धौंस जमाना, रड़क निकालना या फिर यूं कहिए कि एक छत्र बादशाह हद कायम करने की होड़। लेकिन गुरुग्राम में आजकल ऐसा ही देखने को मिल रहा है। सीसीटीवी में कैद हुई ये तस्वीरें भी इसी बात की गवाही देती है। दंदनाते हुए ये बदमाश पहले तो पचगांव स्थित एक शराब ठेके में शामिल हुए और फिर दहशत फैलाने के इरादे से गोलीबारी करते हुए ठेके से बाहर निकलकर आराम से चलते भी बने। गुरुग्राम के इस ठेके पर चली गोलियों के पीछे लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का नाम सामने आ रहा है। खबरों की माने तो दहशत फैलाने की कॉल भी विदेश से ही आई थी। 2 नकाबपोश लोग ठेके पर बेखौफ होकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते रहे। अंधाधुंध चली फायरिंग में 3 को गोली लगी थी, जिसमें कि 1 की तो मौत भी हो गई है। क्या कुछ पूरा हादसा हुआ है? यहाँ पर कौन सा ठेका है? ये अपनी शराब की दुकान है, डिस्कवरी वाइन्स के नाम से पचगांव चौक पे दुकान है ये। और करीबन 8:30 के करीब बाहर से 2 आदमी आए और यहाँ पर काउंटर पे आकर उन्होंने बात करी। बड़े भाई का नाम कुलदीप है, उन्होंने कुलदीप का नाम लिया और कुलदीप की दुकान है ये, कहाँ है, उन्होंने गाली गलौज करी यहाँ पे। और फिर हवाई फायर करी, शीशे में फायर करा, ये सारे शीशे आपके सामने है देखो। और यहाँ पे जो कस्टमर थे उनको गोलियां भी लगी हुई है, खूनों के निशान आप देख रहे हैं यहाँ पे। और फिर जाते टाइम उन्होंने यहाँ से काफी फायर करते हुए सीधा निकल गए उधर। कितने लोगों को गोलियां लगी है? कितने आरोपी आए थे? दो को लगी है। पुलिस बताएगी कितने लोग आए थे यहाँ पर गोली जिन्होंने चलाई है? 2 जने आए थे, वो यहाँ काउंटर पे 2 जने आए। कितने हथियार थे उनके पास? दोनों के पास एक हथियार थे। किन लोगों को गोली लगी है जो काम करते थे यहाँ पर? नहीं, काम जो करते थे उनको किसी की नहीं लगी गोली। तो कस्टमरों के लगी? कस्टमर। तो कैसी हालत है उनकी अभी इस टाइम? इसके बारे में मुझे कुछ उनकी गोली कहाँ लगी है ये भी नहीं बता सकता मैं। तो कब की घटना है ये आज शाम की घटना। कितने बजे की घटना है? ये करीबन 8:40 हो या मतलब फिक्स टाइम तो पता नहीं मेरे को, करीबन यही है टाइम। किसी की पहचान हो पाई है? नहीं, पहचान तो हमारे को तो कोई पता नहीं कौन है कौन नहीं है। आपकी किसी से रंजिश हो? नहीं, हमारी कोई रंजिश नहीं किसी से। इससे पहले कोई ऐसा? नहीं, ऐसा कोई हादसा नहीं हो। पिछली पूरी साल भी हम यही दुकान चला रहे थे, ऐसा कोई हादसा नहीं, पहली बार ही हादसा हुआ है। खबरें तो ये भी सामने आ रही है कि पवन नेहरा संपत नेहरा गैंग के द्वारा ठेके के मालिक को धमकी दी गई थी। पुलिस इस मामले में किसी गैंग के शामिल होने की मंशा के साथ ही अन्य कई कारणों के हिसाब से जांच कर रही है। इसके साथ ही पुलिस किसी गैंगस्टर गैंग का हाथ होने से भी इनकार नहीं करती है। कल शाम को करीबन 8:30 बजे कंट्रोल रूम गुड़गांव से इन्फॉर्मेशन आई थी कि डिस्कवरी वाइन का ठेका है पचगांव के नज़दीक, वहाँ पे कुछ लोगों ने फायरिंग की है। जो तुरंत हमारी मानेसर थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांचेज मौके पे पहुंची। वहाँ जाने के बाद छानबीन करने और जो ठेका मालिक था उससे बातचीत करने के बाद पाया गया कि करीबन 8:30 बजे 2 नौजवान लड़के आए हैं जिन्होंने अपने आप का चेहरा ढका हुआ था। उन्होंने ठेके के अंदर एंटर किया है। ठेके के अंदर एंटर करके जो कारिंदे थे ठेकेदार के उनको धमकाया है तथा हवाई फायरिंग की है, ऊपर की तरफ फायरिंग की है। उसके बाद वो लोग निकले हैं और वापस जाते टाइम वो चलते चलते पीछे की तरफ उन्होंने फायरिंग की है, जिस फायरिंग की वजह से वहाँ खड़े जो कस्टमर थे उनमें से 3 लोगों को गोली लगी है। और जिनमें से आपको पता होगा कि एक संदीप नाम का लड़का था जो सहारनपुर का रहने वाला था, यहाँ फैक्ट्री में काम करता था, पचगांव में रेंट पे रहता था, वो भी वहाँ आया हुआ था। उसको गोली लगने की वजह से उसका देहांत हो गया और बाकी लोगों का उपचार चल रहा है। सर, इसमें किसी गैंग का भी नाम सामने आ रहा है, कौन है और क्या है वो जांच में अगर आया हो तो? अभी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी गैंग की इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन इस संबंध में हम गहनता से जांच कर रहे हैं और अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट पाई गई तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, ये पवन नेहरा, संपत नेहरा और गोल्डी बराड़ का भी कोई लिंक सामने आया है? जिस व्यक्ति ने करीबन 1 हफ्ता पहले धमकी दी थी, जो ठेका मालिक है कुलदीप को, उसने अपने आप को लिपिन नेहरा ब्रोदर ऑफ पवन नेहरा बताया था। तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी इन्वॉल्वमेंट हो। सर, घायल जो जिन पे गोली चलाई गई उनमें से कितनों को गोली लगी उनकी और बाकी स्टेटस क्या है उनकी? 3 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें से एक व्यक्ति की गोली लगने की वजह से मृत्यु हो गई, वो सहारनपुर का रहने वाला था। उसके अलावा 2 लोगों का उपचार चल रहा है, आउट ऑफ डेंजर है लेकिन उपचार चल रहा है। कितनी देर तक सर ये जो शूटर थे वो वहाँ पर रहे और क्या कोई इनाम वगैरह की भी घोषणा आप लोगों की तरफ से की गई? वहाँ की CCTV फुटेज वगैरह ली गई है, उनके अध्ययन से ये करीबन 2 से 4 मिनट तक वहाँ पे रहे हैं। और इस संबंध में आदरणीय CP मैडम गुड़गांव की तरफ से
तथा गुड़गांव पुलिस की तरफ से जो भी इन व्यक्तियों को पहचानने में तथा इनको वेयर अबाउट बताने के बारे में हेल्प करेगा उसको पुलिस की तरफ से 50,000 रुपये नगद इनाम की घोषणा की कितनी गई। गोलियां वगैरह चली हैं? इसमें टोटल लगभग 13-14 राउंड फायर किए गए हैं। सर क्या कुछ लूट की गई उनके द्वारा? नहीं, लूट का कोई इरादा नहीं लगता उनका, ना ही उन्होंने कोई लूट की है। उनका इरादा सिर्फ डरा के और ठेके कब्जाने का था। सर 2021 में पटौदी में 2 ठाकरान भाइयों की हत्या की गई थी क्योंकि वो भी शराब कारोबारी थे और गोल्डी बराड़ ने उसमें फेसबुक पोस्ट भी लिखा था अपना कि हरियाणा ठेके हमारे होंगे, अंजाम यही होगा। तो क्या उसका भी ऐसे कोई लिंक है और उस परिवार का इनसे, इस ठेका मालिक से कोई लिंक? उस परिवार का इस ठेका मालिक से कोई लिंक नहीं है, लेकिन किसी गैंग का हाथ हो इस संभावना से अब इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें हम बहुत गहराई से जांच कर रहे हैं और जो भी सच्चाई होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर गोली से मालूम पड़ा होगा कि कौन सी गन थी उन लोगों के पास, कौन सा उन्होंने वेपन यूज़ किया था? जनरली अभी तक की जो है पिस्टल यूज किया गया है। गुरुग्राम में बढ़ते शराब के कारोबार पर पिछले कई सालों से गैंगस्टर नजर जमाए हुए हैं। इसी के चलते पचगांव स्थित ठेके पर बेखौफ बदमाशों ने जमकर गोलीबारी की है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 घायल हो गए हैं। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।